जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि आप लोग का मॉडल पेपर आया है, तो उसी का ज्योग्राफी का सब्जेक्ट का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक कंप्लीट बने रहिएगा। और आप लोग का इससे पहले ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट हो चुका है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए 26 नंबर से देखेंगे और आप लोग का 1 नंबर से लेकर 25 तक रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बात समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। संभववाद क्या है? प्रकृति के नियम को समझकर प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा प्रकृति को अपने अनुसार ढालना ही संभववाद है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करें। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, क्या समझते हैं, क्या है, ये सभी एक ही क्वेश्चन है। बात समझ गए। दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में हुई परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। दो समय आप लोग सुने होंगे कि जनगणना, ठीक है, जनगणना कितना वर्ष में होता है? 10 वर्ष में होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक बार हुआ था 2001 में, ठीक है, 2001 में हुआ था और एक हुआ था 2011 में हुआ था, यानी जनगणना हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों समय के अंतराल के बीच, ठीक है, ये दो समय यानी जो भी 10 वर्ष में जो भी घटता है, बढ़ता है, जनसंख्या में परिवर्तन होता है, उसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इतना आप लोग खोपड़ियों में घुसा लीजिए और आप लोग इतना भी जानिए जनगणना कब होता है और कितने वर्ष में होता है। 10 वर्ष में होता है। और कब कब हुआ था? 2011 में हुआ था, 2001 में भी हुआ था, ठीक है, और 2021 में नहीं हुआ था क्योंकि 2021 में कोरोना काल था। बात समझ गए। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? और गहन निर्वाह कृषि को संघन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। गहन निर्वाह कृषि या कृषि मुख्य रूप से एशिया के घनी जनसंख्या वाले देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश व जापान में की जाती है। यानी गहन निर्वाह कृषि कहाँ की जाती है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान में की जाती है। और कहाँ की जाती है? घनी जनसंख्या वाले देश में, ठीक है, जहां पर लोग अधिक निवास करते हैं वहीं पर गहन निर्वाह कृषि की जाती है। यानी किसान अपने जीवन यापन करने के लिए छोटे छोटे खेत बनाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे खेत में ही अपना जीवन यापन करने के लिए खेती बाड़ी करते हैं। और यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या जहां पर रहता है वहीं पर एक गहन निर्वाह कृषि होती है। बात समझ गए। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं? विनिर्माण उद्योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कच्चे माल को मशीन की सहायता से उच्च मूल्य की वस्तुओं में परिवर्तन कर दिया जाता है। यानी कच्चा माल को एक क्या बनाते हैं? अधिक कीमत वाला वस्तु बनाते हैं। कहाँ? मशीन के माध्यम से, ठीक है। जैसे कि लोहा, लोहा कहाँ से आता है? हम लोग खुदाई करते हैं, ठीक है, जमीन का क्या करते हैं? खुदाई करते हैं, उससे मिट्टी जैसा मिलता है और उसको कहाँ भेजते हैं? फैक्ट्रियों में, उद्योग में भेजते हैं और उसको गलाकर एक मूल्यवान वस्तु बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि रुआ, रुई होता है, रुआ को क्या करते हैं? फैक्ट्रियों में, उद्योग में भेजते हैं और धागा बनाते हैं और धागा से कपड़ा बनाया जाता है। यानी एक मूल्यवान वस्तु बन रहा है, अधिक पैसा देने वाला वस्तु बनाया जाता है। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। पल्ली बस्ती किसे कहते हैं? पल्ली बस्तियां या बस्तियां भारत में मुख्य रूप से मध्य गंगा मैदान, निम्न गंगा मैदान, छत्तीसगढ़ एवं हिमाचल की घाटियों में पाई जाती है। यानी नदियों के किनारे पाई जाती है, ठीक है, हिमाचल, गंगा नदी, गंगा मैदान के किनारे ये बस्तियां पाई जाती है। बस्तियों के निर्माण का मुख्य कारण इनकी जाति व्यवस्था के द्वारा उत्पन्न सामाजिक अलगवा होता है। भारत में इन बस्तियों को पूर्वा, पात्रा, पाडा, पाली, नगला आदि विभिन्न स्थानीय स्तर पर नामों से जाना जाता है। क्या क्या नाम दिया रहता है? देखिए यहाँ पर ये सभी के नाम से जाना जाता है पल्ली बस्ती को। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या है। शतपोषणीय विकास क्या है? तो शतपोषणीय विकास से यह तात्पर्य है कि वर्तमान में संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जिससे हमारी आवश्यकताओं के साथ साथ आने वाले पीढ़ियों को भी लाभ पहुंचे। शतपोषणीय विकास का मतलब होता है जो भी हमारा राष्ट्र में संसाधन है, ठीक है, उसको ऐसा उपयोग करना चाहिए ताकि आने वाले पीढ़ी के लिए भी बचाना चाहिए, ठीक है। जैसे कोयला, ये क्या है? एक सीमित संसाधन है। पेट्रोलियम, ये भी एक सीमित संसाधन है। डीजल, एक भी ये सीमित संसाधन है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या होता है भाई, किसी को लेटरिन लग गया, ठीक है, तो वो गाड़ी लेके जाता है, ठीक है, 100 मीटर हो या फिर 200 मीटर हो, गाड़ी से जाएगा। यानी वहां पर क्या हो रहा है? मतलब पेट्रोल का अधिक उपयोग हो रहा है, ठीक है। वो तो पैदल भी जा सकता था,
या फिर साइकिल से भी जा सकता था, लेकिन वहां पर 100-200 मीटर भी जा रहा है आजकल तो पेट्रोल डीजल का ही उपयोग कर रहा है गाड़ी में। बात समझ गए। यहाँ पर क्या हो रहा है, अधिक उपयोग कर रहा है ताकि आने वाले पीढ़ी के लिए भी नहीं बचेगा भाई, ठीक है। इसलिए ये सब का कम उपयोग करना है ताकि आने वाले पीढ़ी के लिए भी कुछ बच सके। बात समझ गए। चलिए आगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। ऋतु प्रवास क्या है। ऋतु प्रवास ऋतु परिवर्तन के अनुसार पशुओं के साथ पशुचारक एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यानी जिस प्रकार का ऋतु होता है, ग्रीष्म होता है, ठंडा होता है, तो उसी के अनुसार पशुचारक यानी पशु चराने वाला एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यह गतिविधियां ऋतु प्रवास कहलाती है। सर्दियों में मैदानों की ओर तथा गर्मियों में पर्वतों की ओर प्रवास करते हैं। यानी पशुचारक सर्दी के मौसम में यानी ठंड के मौसम में कहाँ जाते हैं, मैदान की ओर जाते हैं, और गर्मियों के मौसम में पर्वत की ओर जाते हैं। कौन लोग जाते हैं, पशुचारक यानी पशु चराने वाले लोग। तो ये मामला है ऋतु प्रवास का मतलब, ठीक है। ऋतु प्रवास का मतलब होता है पशुचारक एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है, यानी मौसम के आधार पर। बात समझिए। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या है। व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, किसे कहते हैं, ये सब एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। दो या दो से अधिक देशों के माध्यम निश्चित समय में होने वाले आयात निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन या फिर व्यापार शेष कहते हैं। यानी दो देश, ठीक है, मान के चलिए भारत है, ये अमेरिका है, ठीक है, तो इससे मतलब आयात निर्यात होता है। मान के चलिए भारत से गया अमेरिका माल, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, निर्यात कहेंगे, ठीक है, मतलब निर्यात कहेंगे। और आयात, ठीक है, जो लाएंगे उसको क्या कहेंगे, आयात कहेंगे, और जो भेजेंगे उसको निर्यात कहेंगे, ठीक है। बात समझ गए। आयात मतलब गया, निर्यात मतलब लाया, तो उसी को व्यापार संतुलन कहते हैं। यानी दो देश, ठीक है, यानी दो देश में जो मिलजुल कर व्यापार किया जाता है तो उसी को व्यापार संतुलन कहते हैं, यानी बराबर। बात समझ गए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया से कौन से प्रदूषण मुख्य रूप से उत्पन्न होते हैं। यानी उद्योगों से कौन सा प्रदूषण होता है, तो उद्योग से बहुत सारा प्रदूषण होता है और नुकसान भी बहुत सारा हुआ है। शायद हम लोग को मतलब उद्योग से लाभ मिल रहा है, ठीक है, तरह तरह का वस्तु मिल रहा है, लेकिन बहुत सारा यहाँ से नुकसान भी हुआ है। जैसे उद्योग बनाया भाई, तो वहाँ के पेड़ पौधा सभी को काट दिया, उससे नुकसान हुआ, यानी पर्यावरण को वहाँ पर इफेक्ट पड़ा। बात समझ गए। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है मेन को हम लोग जानते हैं, यानी उद्योग से निकलने वाला, यानी उद्योग से जो धुआं निकलता है उससे कैसा प्रदूषण होता है, कौन सा प्रदूषण होता है, तो उद्योग से निकलने वाला धुआं से वायु प्रदूषण होता है। कौन सा प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है। इतना सा आप लोग खोपड़ियों में घुसा लीजिए, ठीक है। आप लोग को अगर नहीं जानिएगा, ठीक है, अगर भूल गए तो इतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं है। उद्योग से निकलने वाले प्रदूषण का मुख्य रूप क्या है, उससे क्या उत्पन्न होता है, कौन सा उससे प्रदूषण फैलाता है, तो वायु प्रदूषण फैलाता है उद्योग से निकलने वाले धुएं से। बात समझ गए। देखिए उद्योग से जो धुआं निकलता है उसे हमारे पर्यावरण को बहुत भयानक इफेक्ट पड़ता है, साथ ही मौसम में भी पड़ता है। पहले जानते हैं ना, 8 महीना 12 महीना पूरा बारिश होता था, लेकिन अब क्या होता है, 3 महीना 4 महीना भी अच्छा से बारिश नहीं होता है। क्यों, क्योंकि पेड़ पौधा का कटाई अधिक हो रहा है। पेड़ पौधा से ही जो बारिश का मौसम बनता है। बात समझ गए। और उद्योग से जो निकलने वाले धुएं से हमारे पर्यावरण को बहुत खतरनाक इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए कपड़ा उद्योग, रासायनिक उद्योग, तेल शोधक कारखानों आदि, यानी ये सभी से जो धुआं निकलता है, ठीक है, उसे पर्यावरण को भाई नुकसान होता है। लोगों को तरह तरह का बीमारी पकड़ता है या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। किससे, उद्योग से निकलने वाले धुएं से। यानी उस आसपास के क्षेत्र जितने भी पेड़ पौधा रहता है, लोग रहते हैं, बीमार भी हो सकते हैं, पेड़ पौधा में भी इफेक्ट पड़ता है। तो बात समझ गए। और आप लोग का दीर्घ, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग को जो मॉडल पेपर में आया है, जो मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ, वहाँ आप लोग को मिलेगा, ठीक है। नहीं पढ़ा पाऊंगा तो आप लोग के लिए मैं जो सेट बना रहा हूँ, जो क्वेश्चन बना रहा हूँ, वहाँ पर आप लोग को देखने को पूरा महा धमाका जैसा मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग एकदम रगड़ के पढ़ाई करिए और अच्छा नंबर लाइए, ठीक है। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।